नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम लोगों को पता है, कल यानी 26 जनवरी 2022 को भारत का जो है 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। बात करेंगे दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों हर वर्ष हम इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र होता क्या है, गणतंत्र है क्या। तो गाइज, बात करते हैं, गणतंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, देश को इसमें एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि किसी शासक की या शासकों की निज संपत्ति। सत्ता का जो दोस्तों पद है वो विरासत में नहीं मिलता। विरासत में का मतलब जो एक के बाद एक दूसरे को अपने परिवार से संबंधित, पहले जैसे राजतंत्र में होता था, आप लोगों को पता होगा कि राजतंत्र में कैसे शासक बनते थे। तो इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं होता गणतंत्र में। इसमें यह एक सरकार का स्वरूप होता है। सरकार होता है, राज्य की सरकार होती है और राज्य का प्रमुख राजा न होकर इसमें राजा नहीं होता है। और इसमें जो है एक लोकतंत्र की स्थापना होती है और देश जो है सर्वसम्मति नियम कानूनों के साथ चलता है। तो गाइज, बात करेंगे आगे इसमें हम जो पहली बार जो है 26 जनवरी का बहुत बहुत महत्व है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारे देश के लिए। इसलिए इस तिथि को जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए चुना गया। देश में जब सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस की, तो 26 जनवरी 1930 को देश में पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लागू हुआ था, इस कारण जो है इसको जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तब से जो है 26 जनवरी का महत्व को बताने के लिए, महत्व को समझते हुए, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाने को और अब हमारे देश में जो संविधान बना था उसको लागू कराने के लिए इस दिन को चुना गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो गाइज, हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। तो ये इसको बनाने में 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन का जो समय लगा था, जबकि जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए कि देश में सबसे पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लागू हुआ था इसी दिन हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस पहली बार जब देश में बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, तो आज़ादी से पहले तक भी हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाते थे। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान को लागू करने के लिए इस दिन को चुना गया। ठीक हो गया। तो आगे बात करते हैं गाइज, जो पहला हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। तो इसमें जो परेड होती है आजकल राजपथ पर होती है दिल्ली में, जबकि ये जो पहली जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो राजपथ पर न बनाकर इरविन स्टेडियम पर बनाया गया था। ये भी आपको याद करने योग्य चीज़ें हैं। जो अब नेशनल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, इरविन स्टेडियम। तो ये था गाइज पहले गणतंत्र दिवस का। और हमारा जो 73वां गणतंत्र दिवस है, कई तरीक़ों से ये बहुत ख़ास है इस बार का। इस बार देखिए गाइज, इसमें जो हमारे इस वर्ष हमारे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की। इसलिए पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए भी ये हमारे लिए इस बार का जो हमारा गणतंत्र दिवस है और ख़ास हो जाता है।
हम बात कर रहे थे पहले गणतंत्र दिवस की, जो 1950 में राजपथ पर न बनाकर इटविन स्टेडियम पर बनाया गया था। तो गाइज आगे बात करते हैं एक और इसमें, इससे पहले भी एक बार 26 जनवरी 1952 को बिना किसी विदेशी मेहमान, जो हमारे देश में परंपरा है हर साल गणतंत्र दिवस पर एक किसी देश के मुखिया या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एक मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। तो 26 जनवरी 1952 का जो गणतंत्र दिवस था, इसमें किसी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया गया था। और देश में जो परेड में सबसे पहले जो है पहली बार ट्रैक्टर रैली का वो कराया गया था, परेड करवाई गई, परेड में निकाली गई, परेड में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। ये है 26 जनवरी 1952 की बात। अब गाइज आगे बात करते हैं कुछ जो नई चीज़ें इस बार हमें देखने को मिली हमारे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2022 में। उसमें कुछ चीज़ें हुई, नई चीज़ें। पहला तो ये कि हमारी जो पूरे जो हमारा देश है, इसकी जो महत्व है पूरे विश्व में इस देश का, तो भारतीय वायुसेना के 75 विमानों ने एक फ्लाई पास्ट किया था। बहुत ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, दुश्मनों के लिए को एक सबक सिखाने के लिए जो है भारतीय वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया था। पूरे विश्व में ये जो है एक चर्चित का विषय बना हुआ है। 75वीं जो हमारी वर्षगांठ है आज़ादी की, इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो है आसमान में जो है 75 की आकृति बनाई थी, जिसमें फ्लाई पास्ट में जो हमारे राफेल, सुखोई, जगुआर, M70, सारंग, अपाचे, डकाटो जैसे पुराने और आधुनिक वर्तमान विमानों ने करतब दिखाए और फ्लाई पास्ट किया। ये एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों, जो हमारे देश की ताकत है और उसने अपना यहाँ पर जलवा दिखाया। और इस बार एक और चीज़ गाइज, जो इसमें 25 झांकियाँ निकाली गई थी, टैबलो। इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने झांकियों में भाग लिया, अपनी झांकियाँ दिखाई। लगभग 25 झांकियाँ हमें यहाँ देखने को मिली। और एक बात और गाइज, जो इस बार का हमारा गणतंत्र दिवस था, आधा घंटा लेट जो है शुरू किया गया इस कार्यक्रम को। वजह थी कोहरा और अन्य चीज़ें, कुछ इन कारणों से जो है इसको आधा घंटा लेट किया गया। और इसके बाद जो है जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो है तिरंगे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को फहरा कर जो है इसकी शुरुआत की। और हमारा गणतंत्र दिवस सुख शांति के साथ समापन हुआ। और देश के वीर जवानों को याद किया गया, और जो देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपना जो है सर्वोच्च देश के लिए कुर्बान किया था, उनको, उन शहीद वीर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी गई और फूलमाला अर्पित की गई और उनको याद किया गया, नमन किया गया। और देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों के लिए याद करने का दिन था, हमारे लिए गर्व का दिन था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आप सभी को मेरी तरफ से हमारे गणतंत्र दिवस, 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ सबसे पहले हमें अपना देश होना चाहिए, और देश की सेवा करने के लिए अगर हमें मौका मिले तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सदैव तैयार रहना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय हिंद, जय भारत।